हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों तो एक बार फिर से आरकेएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 11 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन, जो सिर्फ 11th में नहीं किसी में पढ़िएगा, 10th में भी इसका कुछ ना कुछ जिक्र होता है, जैसे मीथेन का, इथेन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सारे आते हैं। तो और भी जितना आगे क्लास है 12, जितना भी आगे करते जाएंगे इसका बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको हाइड्रोकार्बन को आसानी से सीखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो वैसा यौगिक, क्या कहेंगे हम लोग, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का योग होता है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे उदाहरण कुछ भी ले लेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे किसके उदाहरण? तो हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। तो इसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से देखेंगे। वैसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो वैसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, C2H6, CH2, C2H2 इत्यादि, ये सारे, ये मीथेन और बाकी ये कैसे आए, ये सारे कैसे आए, ये इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण मतलब हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया। तो हाइड्रोकार्बन कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया। एक खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और दूसरा है बंद श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से है? तो एक खुली श्रृंखला वाली यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या आता है? एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। जो कौन कौन से है? तो एक है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन कौन आएगा? तो एल्कीन और एल्काइन। जबकि बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो 3 भागों में बांटा गया। एक एलिसाइक्लिक, दूसरा बाइसाइक्लिक और तीसरा एरोमेटिक। कौन कौन से है? तो एलिसाइक्लिक, बाइसाइक्लिक और तीसरा क्या है? एरोमेटिक। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को हम लोग अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। दोस्तों अब हम सीखेंगे एल्केन। एल्केन क्या होता है, एल्केन का संरचना सूत्र क्या होता है? दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। आप लोग क्या बताइएगा? CnH2n+2 होता है। दोस्तों यहां जिसमें n है CnH2n, ये n क्या है? तो n एक नंबर है दोस्तों, जहां पर n बराबर कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं। तो अब देखेंगे जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? n बराबर जब 1 हो जाए उसे हम लोग कहेंगे मैथ। क्या कहेंगे दोस्तों? तो मैथ। और दूसरा कहेंगे, दूसरा जब n बराबर 2 रखेंगे उसको कहेंगे एथ। और जब n बराबर 3 रखेंगे उसे कहेंगे प्रोप। और जब n बराबर 4 रखेंगे उसे कहेंगे ब्यूट। जब n बराबर 5 रखेंगे उसे कहेंगे पेंट। जब n बराबर 6 रखेंगे तब उसको कहेंगे हेक्स। और जब 7 रखेंगे तब कहेंगे हेप्ट। 8 रखेंगे तो कहेंगे ऑक्ट। 9 रखेंगे तो कहेंगे उसको नॉन। और 10 रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? डेक कहेंगे। इस तरह सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 1 से 10 तक याद रखना। तो एक बार रिवीजन करते। सबसे पहले एक को क्या कहेंगे दोस्तों? तो मेथ, दूसरे को एथ, तीसरा प्रोप, चौथा ब्यूट, पांचवा पेंट, छठा हेक्स, सातवां हेप्ट, आठवां ऑक्ट, नौवां डेक, नौवां नॉन, 10वां डेक। इस तरह हम क्या करेंगे, सभी को याद रखेंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब हम लोग एक एक करके
सबको देखेंगे कि जब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तब क्या बनेगा, और साथ में हम लोग क्या करेंगे उसका सामना सूत्र भी देखेंगे। जैसे पहला देख लेते हैं, जब n बराबर हम लोग 1 रखें, जब n बराबर 1 रखेंगे तो यही जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है उस पर क्या आएगा। जहां जहां दोस्तों इस फॉर्मूला में n है CnH2n+2, तो n के जगह हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, तो 1 रखेंगे। तो Cn के जगह कितना रखेंगे, 1। H2 लिख दिए, इंटू में n है तो इंटू में हम भी कर दिए 1, क्योंकि n के जगह हमको रखना 1, प्लस का 2 है तो प्लस का 2 रहने देते हैं। उसके बाद देखिए C गुना 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, C। उसके बाद H2 अब प्लस का 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, H4 हो जाएगा। क्या हो गया, CH4। क्या हो जाएगा, CH4। अब हम लोग इसका नाम क्या आ गया दोस्तों, CH4 को हम लोग कहेंगे मीथेन। क्या कहेंगे दोस्तों, तो मीथेन। इसका नाम हो जाएगा मीथेन, क्योंकि एल्केन ग्रुप का है। इसके लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, तो एन आएगा। क्या आएगा, एन, इसलिए हम लोग लिख देंगे मीथेन हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका संरचना सूत्र। सी कितना है दोस्तों, इसमें सी एक है तो सी लिख दिए यहां पर 1, और एच कितना है, तो एच है 4। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध यहां पर उपयोग होगा, और इसकी जो संयोजकता होगी दोस्तों 4। कितनी होगी, तो 4 होगी। तो इसमें 4 दे देंगे हम लोग, 1 2 3 और 4, और चारों जगह क्या बैठाएगा दोस्तों, तो हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ पर बैठा देंगे, स्थापित कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, तो 4 होगा। तो अगर आपसे पूछे मीथेन का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीथेन का संरचना सूत्र CH4। उम्मीद है आप लोग इसको उतार लिया होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरे को देखेंगे। मीथेन देख लिया, अब क्या करेंगे, इथेन। अब हम लोग n बराबर क्या रखेंगे, 2। जब n बराबर कितना रखेंगे दोस्तों, तो 2। अब यहां पर सीधे रखते जाएंगे, C2H2 इंटू n के जगह कितना रखेंगे दोस्तों, 2 प्लस का 2। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा C2H 2 दूना 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। H कितना हो जाएगा, 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका संरचना सूत्र लिखेंगे। C कितना है दोस्तों, तो C है 2, 1 2 C लिख दिया, और H अब सबके पीछे क्या करेंगे, बॉन्ड लगा देंगे। H कितना है दोस्तों, 6। H सब जगह क्या बैठा देंगे, H बैठा देंगे। क्या हो गया, C2H6, H सब में 1 2 3 4 5 6, H 6 हो गया और C 2 गए। इसको हम लोग कर देंगे इथेन। क्या कर देंगे दोस्तों, इथेन। अब हम लोग रखेंगे n बराबर 3। क्या रखेंगे, जब n बराबर 3, तो फिर से इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, C3H2 इंटू 3 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, C3 और H हो जाएगा 3 दूना 6 2 8। अब इसका भी हम लोग संरचना सूत्र लिख देंगे, 1 2 3। क्या करना, सबके पीछे क्या लगाना, सब में H लगा देना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितना हो गया, C3H8। तो क्या हो गया, इथेन। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रोपेन, इसका नाम प्रोपेन। अब हम लोग क्या रखेंगे, n बराबर रखेंगे 4। n बराबर कितना रखेंगे, 4। n बराबर 4, तो क्या करेंगे, C4H2 इंटू 4 प्लस का 2। साथ ही साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि उतना बड़ा जगह है नहीं। तो क्या करना, C4H कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। अब हम लोग इसका भी संरचना सूत्र देख लेंगे, 1 2 3 और 4। क्या लगा देना, सब में हाइड्रोजन को ऐड कर देना सब में, H H यहां भी H। 10 हाइड्रोजन हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों 4 को हम लोग क्या कहते हैं, 4 को कहते हैं ब्यूट। तो ब्यूट में हम लोग जोड़ देंगे N। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब हम लोग क्या करेंगे, N बराबर रखेंगे 5। N बराबर कितना रखेंगे, तो 5। जब n बराबर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
H2 इंटू 5 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा C5H, 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा। अब हम लोग इसका भी साधारण सूत्र लिखेंगे। 1 2 सी कितना लेना, 5 लेना है, 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। सब में क्या करना है हमको, तो सब में अब हाइड्रोजन को ऐड करना है। और ध्यान रखिएगा सब में क्या करना है, तो सिंगल बॉन्ड का ही यूज करना है, अभी डबल बॉन्ड का यूज नहीं करना। तो अब हम लोग काउंट करते हैं कितना था, C5H 12, C तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं H 12 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो क्या हो गया, N बराबर कितना रखे थे, 5। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्योंकि 5 को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, और ये एल्केन ग्रुप का है, इसलिए इसमें लगा देंगे N। क्या हो जाएगा, तो पेंटेन हो जाएगा। 4 हो गया, 5 हो गया, अब क्या करेंगे, छठा। जब N बराबर क्या रखेंगे, तो N बराबर रख देंगे 6। क्या कर देंगे यहां पर, C6 H2 इंटू 6 प्लस का 2, तो क्या कर देंगे C6H। 6 2 12, 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 14 हो जाएगा। अब क्या कर, कार्बन कितना रखेंगे, 6। कार्बन कितना, 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। अब क्या करना, सब में हमको हाइड्रोजन को स्थापित करना है, तो सब में H बैठा देंगे। हर जगह क्या करना है, H को बैठा देना, वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ ही बैठाना है हमको। तो C कितना था, C 6 था, और हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन 14 था। तो हम लोग गिन देते, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 14 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब 6 को हम लोग क्या कहते, तो हेक्ट कहते हैं। क्या कहते दोस्तों, हेक्ट कहते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, हेक्टेन। क्या लिख देंगे, हेक्टेन। उसके बाद क्या ले लेंगे, N बराबर अब ले लेंगे 7। N बराबर कितना ले लेंगे, 7। तो यहां पर C क्या लिख देंगे, 7। यहां भी 7 प्लस का 2 हो जाएगा, C7 7 2 14 2 16। H कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 16। अब क्या करना है, इसका संरचना सूत्र लिखना हमको। कार्बन कितना हो जाएगा, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा। सब में सिंगल बॉन्ड के साथ क्या करना है हमको, H को लगा देना, H बैठाना। तो H, यहां भी H, सिंगल बॉन्ड के साथ हर जगह क्या करना है, H बैठाना है। तो कार्बन कितना था, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। हाइड्रोजन कितना, 16। तो काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो दोस्तों 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट। क्या कहते हैं, हेप्ट। 7 को कहेंगे हेप्ट। और ये किस ग्रुप का है, तो एल्केन ग्रुप का है, इसलिए इसके लास्ट में क्या हो जाएगा, एन। तो हो जाएगा हेप्टेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हेप्टेन। इसको तो लिख ही लिए होंगे। अब हम लोग क्या रखेंगे, H N बराबर रखेंगे 8। N बराबर क्या रखेंगे, तो 8। तो जहां जहां N है वहां वहां क्या करना दोस्तों, तो हम लोग को 8 रखना। क्या रखना, 8 हो जाएगा। C8H 8 2 16 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 18। कितना हो जाएगा, 18। तो अब इसका भी हम लोग को क्या करना, संरचना सूत्र लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 और हो जाएगा 8। तो सब में क्या करना, इसमें भी हाइड्रोजन को बैठाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, C कितना, 8 1 2 3
4 5 6 7 और 8, और हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन है 18, कितना 18, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो दोस्तों 8 को हम लोग क्या कहते हैं, 8 को कहते हैं ऑक्ट। क्या कहते हैं, ऑक्ट। इसको लिख देंगे ऑक्ट, ऑक्ट। और किस ग्रुप का है, तो एन एल्केन ग्रुप का, इसलिए हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑक्टेन। 8 को क्या कहेंगे, 8वां को ऑक्टेन। अब हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 9 रखेंगे। n बराबर कितना रखना है दोस्तों, तो 9 रखना, इसी में हम लोग कर देंगे। तो यहां पर कर देंगे n बराबर 9, n बराबर 9, कितना हो जाएगा, तो C9 9 2 18 2 20, कितना हो जाएगा, तो 20। एक 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 20। तो इसी में हम लोग काउंट कर लेते हैं। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 17 और 3 हो जाएगा 20। दोस्तों हम लोग 9 को क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन। तो इससे हो जाएगा 9 नॉनेन, 9 का कहते नॉन, और एल्केन ग्रुप का इसलिए हो जाएगा नॉनेन। तो 9 का क्या हो जाएगा, नॉनेन। अब एक लास्ट बचा 10वां। अब हम लोग n बराबर क्या रखेंगे दोस्तों, तो n बराबर रखेंगे 10। n बराबर रखना है 10। हो जाएगा 10 दूनो 20 2, कितना हो जाएगा, 22, कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सब में क्या करना, H बैठाना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19 20 21 और 22, तो कितना था, C 10 और H कितना था, 22। 10 को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो डेक कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक, डेक। और ये किस ग्रुप का है, तो एल्केन ग्रुप का है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, N हो जाएगा डेकेन। इस तरह हम लोग क्या जान गए, एल्केन ग्रुप का सभी हम लोग संरचना सूत्र जान गए, जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन और डेकेन। ये 10 हम लोगों ने अच्छी तरह से सीख लिया। उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एल्केन ग्रुप पर, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन ग्रुप को अच्छी तरह से।